तो अभी मैं बच्चों का कॉपी चेक कर रहा हूँ, जो बच्चे मेरे 6 से 12 एनसीईआरटी सीरीज में पढ़ रहा है, जिसको मैं प्रॉपर आंसर राइटिंग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का जो मेंस आंसर राइटिंग होता है, जो 6 से 12 एनसीईआरटी के बीच में जो भी सवाल आ रहे होते हैं, मैं बच्चों को डेली प्रैक्टिस के लिए देता हूँ और अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ बाबू, किसका कॉपी है? आप चाहते हो कि आईएएस बनना, ना तो रील देखकर आईएएस नहीं बन सकते हो। क्या देखकर? प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अगर प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो नहीं बन सकते हो। मैं सिंपल बता रहा हूँ, 5 से 10 साल आप मतलब किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ लोगे, 5 से 10 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। लाखों का बैच होता है, समझ में आ गया? हजारों बच्चे बैच में बैठ कर पढ़ रहे होते, कोई किसी का ध्यान देने वाला नहीं है। अगर हिंदी मीडियम से या किसी भी मीडियम से हो, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपका आंसर राइटिंग और जो आपका चैप्टर है ना 6 से 12 एनसीईआरटी, समझ में आ गया, उस पर पूरा पकड़ होना चाहिए। देखो, अगर आप आगे पढ़ते हो, देखो मैं यहाँ पे सब कुछ लिखा आया हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यहाँ पे तुमने निकल आए हो। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए। फिर ये होता क्या है, इसके बारे में प्रॉपर लिखना चाहिए। समझ में आ गया? तो आप लोग अपना पूरा जीवन कहाँ बर्बाद कर रहे हो? बनना आईएएस से कहाँ बर्बाद कर रहे हो? रील देकर। रील का मतलब होता है कुत्ता बनना। क्या करना? तुम लोग कुत्ते बने हो, मतलब ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हो ना, ऑल इंडिया कुत्ता सर्विस की तैयारी तो नहीं कर रहे हो तुम, है ना? तो अगर चाहते हो कि आईएएस बनना, अब प्रॉपर पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया? तो रील, मोबाइल, अब भी कम से कम इस सब चीज से दूर रहो, शॉर्ट्स से दूर रहो। अभी आपका काम करना है 6 से 12 एनसीईआरटी पे फोकस करना है और प्रॉपर आंसर राइटिंग करके लिख कर लेकर आना। ये बेसिक बात समझ में आ गया? तो और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, देखो चॉइस ऑफ मीन्स डिसाइड करता है चॉइस ऑफ एंड्स को। क्या समझ में आ गया? जैसा साधन होगा साध्य भी क्या होगा? जैसा साधन लक्ष्य भी वैसा ही होगा। तो आप चाहते हो सच में आपका लक्ष्य अच्छे से प्राप्ति हो, तो आपके आसपास, आपके सराउंडिंग, आपका मटेरियल्स, आपके टीचर, सब आपका क्या होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। बेसिक बात समझ में आ गया? तो कल से आपका जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। समझ में आ गया?